कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज अनिल देशमुख को आर्थर रोड जेल से निकाल करके ईडी के हिरासत में भेज दिया। अब ईडी 12 नवंबर तक अनिल देशमुख से दंड बैठक करा करके तमाम राज खुलवाएंगे। और कमाल की बात यह है, अपमानजनक स्थिति ये कि राज्य का गृह मंत्री अनिल देशमुख के सामने होगा सचिन वजे। सचिन वजे जिसके ऊपर एक्सटॉर्शन का आरोप है। आपको याद होगा ये वही सचिन वजे है जिस सचिन वजे के ऊपर आरोप है कि उसने एंटीलिया, जो मुकेश अंबानी का घर है, एंटीलिया पर आतंकी हमला करवाना चाह रहा था। जिलेटिन की छड़ों से भरी हुई स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी पिछले साल इसी महीने के आसपास में। और ये लंबा अंतराल चल रहा है इस दौर में जब अनिल देशमुख गृह मंत्री थे तो पता यह चला कि सचिन वाजे जो कुछ भी कर रहा था, एक्सटॉर्शन में जो इन्वॉल्व था सचिन वाजे, वो सब अनिल देशमुख के इशारे पर चल रहा था। अनिल देशमुख इसका पूरा मास्टरमाइंड था। 100 करोड़ रुपए प्रति माह अनिल देशमुख को एक्सटॉर्शन के लिए चाहिए था। राज्य का महाराष्ट्र का गृह मंत्री होकर के अनिल देशमुख एक्सटॉर्शन कर रहा था। ये आरोप पुलिस या किसी व्यक्ति ऐसे नहीं लगाया। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने यह आरोप अनिल देशमुख पर लगाए। अब जरा इस बात को समझिए, 5-5 वारंट जारी किए गए अनिल देशमुख के खिलाफ। अनिल देशमुख ईडी के सामने पेश नहीं हो रहा था। अनिल देशमुख राज्य का गृह मंत्री था और अनिल देशमुख पेश नहीं हो रहा था। अनिल देशमुख को निर्दोष बताने के लिए शरद पवार ने दिल्ली में 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह कहा कि अनिल देशमुख पर आरोप कुछ भी नहीं बनता। अब अनिल देशमुख के आरोप इतना बनता है कि ईडी ने जब आज हाईकोर्ट, अब इस बहुत पेचीदगी को समझिए, शनिवार और रविवार दीपावली की, एक तो दीपावली की छुट्टी और ऊपर से शनिवार और रविवार, शनिवार को ईडी की हिरासत खत्म हो रही थी। ईडी ने लंबी हिरासत मांगी थी अनिल देशमुख के लिए। निचली अदालत ने वो हिरासत नहीं दी। जब निचली अदालत ने वो हिरासत नहीं दी तब ईडी मन मसोर करके रह गया और अनिल देशमुख को जेल भेज दिया गया। दरअसल ईडी इसलिए हिरासत मांग रहा, प्रवर्तन निदेशालय इसलिए हिरासत मांग रही थी अनिल देशमुख की कि ताकि वो सचिन वाजे के सामने बैठा करके गृह मंत्री से पूछताछ करे। निचली अदालत को लग रहा था गृह मंत्री के साथ, पूर्व गृह मंत्री के साथ सचिन वाजे को बैठाया जाएगा जो एक इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी है। निचली अदालत ने कल शनिवार को ईडी की अर्जी खारिज कर दी और उसे जेल भेज दिया, यह कहते हुए कि हम ईडी को अब दोबारा हिरासत में नहीं देंगे। ईडी का कहना था कि अनिल देशमुख लगातार बच रहा है, अनिल देशमुख से बहुत कुछ पूछा जाना है। राज्य का गृह मंत्री अनिल देशमुख, पूरे महाराष्ट्र को लूट का धंधा बनाया अनिल देशमुख ने। तो अनिल देशमुख के साथ कौन कौन मिला हुआ था, कहां तक ये पैसे पहुंच रहे थे, ये तब तक नहीं पता चलेगा क्योंकि अनिल देशमुख जांच में सपोर्ट नहीं कर रहा। ईडी लगातार निचली अदालत से कल आरोप ये दलील देती रही कि हमने 4 दिन के लिए उसे हिरासत में रखा, उसकी दीपावली भी हिरासत में बीती, लेकिन अनिल देशमुख मदद नहीं कर रहा, इसलिए हमें उसकी हिरासत और चाहिए। निचली अदालत ने मना कर दिया। ईडी की दलील यह थी कि हम सचिन वाजे के आमने सामने जब इसको बैठाएंगे तो सचिन वाजे इसके बारे में पूरी तरह से बताएगा। अब इस पूरे मामले को आप देखिए, अब इस मामले में जो इंस्पेक्टर, जिस आदमी पर इतना सारा गंभीर आरोप है एंटीलिया केस का, अब ईडी को यह रहा नहीं गया, ईडी ने इंतजार नहीं किया। आज कल शनिवार दीपावली की छुट्टी, आज रविवार दीपावली के अतिरिक्त संडे की छुट्टी और महाराष्ट्र में अदालतें बंद है। इस कंडीशन में हाईकोर्ट चली गई ईडी की टीम। रविवार होते हुए ईडी की टीम हाईकोर्ट गई और कहा कि हमने सचिन वाजे को 13 तारीख तक जमानत ईडी कस्टडी में लिया हुआ है और उसकी कस्टडी का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। हमें निचली अदालत अनिल देशमुख को हिरासत में नहीं लेने दे रहा है। जब हम अनिल देशमुख और सचिन वाजे को एक साथ नहीं बैठाएंगे, हम उस सच का पता नहीं लगा पाएंगे कि महाराष्ट्र में एक्सटॉर्शन का खेल क्या हो रहा। अब इस बात को समझिए, महाराष्ट्र सरकार का एक मंत्री दिन रात एक्सटॉर्शन चिल्ला रहा है। नवाब मलिक दिन रात एक्सटॉर्शन आरोप लगा रहा है। दरअसल कहते हैं ना कि टोपी ट्रांसफर करने का धंधा चल रहा है। नवाब मलिक को क्या ठेका दिया गया है?
नवाब मलिक क्यों दिन रात आर्यन खान के मुद्दे को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? अब इस चीज को समझिए। दरअसल पूरा महाराष्ट्र की सरकार पर एक्सटॉर्शन का आरोप लग रहा है। और आप इस बात की गंभीरता को समझिए कि शनिवार और रविवार होते हुए भी ईडी ने शांत नहीं बैठा और ईडी की टीम हाईकोर्ट गई और आज रविवार होते हुए भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को जेल से निकाला और जेल से निकालकर ईडी के सुपुर्द कर दिया। उसे जेल से निकालो, ये राज्य का गृह मंत्री था और इसने इस कदर लूट किया। मतलब ईडी के फैक्ट से, ईडी के साक्ष्य से हाईकोर्ट इस कदर कन्विंस था कि आज जिस आदमी को कल जिसकी निचली अदालत ने ईडी की हिरासत रिजेक्ट की, उसको हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, इसे जेल से निकालो और ईडी की हिरासत में दो। अब अनिल देशमुख ईडी के हिरासत में आ गया। अब अनिल देशमुख जब ईडी के हिरासत में आ गया, जेल से निकाल करके 12 तारीख तक ईडी के हिरासत में वो रहेगा और राज्य का गृह मंत्री के साथ उस पुलिसकर्मी को, उस सचिन वाजे को बैठाया जाएगा जो इंस्पेक्टर है। सचिन वाजे पर क्या आरोप है? सचिन वाजे के ऊपर आरोप है कि सचिन वाजे पहले से ही एक्सटॉर्शन करता था। सचिन वाजे महाराष्ट्र पुलिस में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता था। सचिन वाजे पर आरोप था कि वो एनकाउंटर करता था, पुलिस हिरासत में एक्यूज को हत्या करता था। इस मामले में वो सस्पेंड था। बाद में वही सचिन वाजे जो इंस्पेक्टर था, सस्पेंड जब हुआ तो वो मेंबरशिप उसकी बन गई, वो शिवसेना का पार्टी का मेंबर बन गया। फिर जब शिवसेना की सरकार आई, और ये बैकग्राउंड मैं इसलिए बता रहा हूं कि सचिन वाजे इंस्पेक्टर होते हुए भी इतना प्रभावशाली था कि इसके पास करोड़ों का साम्राज्य है और इतना बड़ा साम्राज्य सचिन वाजे के पास है कि सचिन वाजे ने लगातार अपना प्रभाव इस कदर बनाए रखा कि सचिन वाजे पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार में इसका प्रभाव था। देवेंद्र फडणवीस जब चीफ मिनिस्टर थे तब शिवसेना की कई एमएलए ने पैरवी की थी कि सचिन वाजे को फिर से बहाल कराया जाए। यह बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि खुद उद्धव ठाकरे सचिन वाजे की पैरवी कर रहे थे। मतलब एक इंस्पेक्टर का प्रभाव इस कदर था पूरे सरकार और सिस्टम में। इसका मतलब है कि वो जो एनकाउंटर करता था, वो जो हत्या करता था, एक तरह से जो इसके ऊपर कई सारे आरोप इस ढंग के हैं, वो महाराष्ट्र में सरकार में इसका मतलब फंडिंग इस ढंग से होती थी। अब इन्हीं सब तमाम चीजों का आरोप ईडी लगा रही है। अब दूसरी तरफ सीबीआई भी अब अनिल देशमुख की हिरासत चाह रही है। 1-2 दिनों के अंदर अनिल देशमुख को जब इसकी हिरासत खत्म होगी, अब सीबीआई इसको हिरासत में मांगेगा। अब चूंकि अनिल देशमुख गिरफ्तार है, इसीलिए अब आरजी हाईकोर्ट में लगाएगी सीबीआई और कहेगी हमें अनिल देशमुख की हिरासत चाहिए। लेकिन उससे पहले गंभीरता को समझिए, बहुत बारीक पॉइंट को। जिस अनिल देशमुख को वारंट 5-5 वारंट पर वो भाग रहा था, जिस अनिल देशमुख के 2-2 निजी सचिव अरेस्ट करके आर्थर रोड जेल में, अनिल देशमुख जो राज्य का गृह मंत्री था, उसके 2-2 निजी सचिव, सरकारी नहीं, निजी सचिव जो नेता प्राइवेट रखते हैं, जिसके लिए जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो अपने कैबिनेट के मंत्रियों को उन्होंने कहा था कि आप जब निजी सचिव रखेंगे तो रिश्तेदारों को नहीं रखेंगे। आप आमतौर पर मंत्रियों के एक तो ऑफिसर्स होते हैं, सरकारी ऑफिसर सचिव होते हैं, और कुछ निजी सचिव रखते हैं ताकि पार्टी कार्यकर्ता, जनता की, चूंकि कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई नेता जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, तो सरकारी अधिकारी से आम जनता को दिक्कत नहीं हो, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए जो मंत्री होते हैं वो अपने पार्टी कार्यकर्ता को, किसी ऐसे वैसे को निजी सचिव बनाते हैं। ऐसे 2 निजी सचिव जो सचिन वाजे, जो अनिल देशमुख का था, वो दोनों अरेस्ट है, वो दोनों जेल में है। उसके साथ सचिन वाजे जेल में है। तो अनिल देशमुख के उन दोनों निजी सचिव जिन्होंने ईडी से कहा था गिरफ्तारी के दौरान कि हम अनिल देशमुख के लिए पैसे वसूलते थे और अनिल देशमुख का बेटा जो है ऋषि देशमुख, उसके कंपनी के लिए हम लोग फंडिंग करते थे। अब इस मामले में सचिन वाजे जो इंस्पेक्टर है उसके साथ और अनिल देशमुख के जो दोनों निजी सचिव हैं, उन दोनों के साथ ईडी हिरासत में लेगी, इसे पूछताछ करेगी। इसका मतलब है कि 12 तारीख से ज्यादा हिरासत इसकी और बढ़ेगी, क्योंकि 13 तारीख तक तो खुद सचिन वाजे की हिरासत में है और सचिन वाजे जो लगभग 7-8 महीने से जेल में है, उस सचिन वाजे को, उस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को जो इतने दिनों से जेल में है, उसको हिरासत में लेने की क्यों जरूरत पड़ी है?
इसका मतलब है कि दोनों को बैठा करके यह पता किया जाएगा कि अनिल देशमुख जो इतना मोटा कमाता था पब के लिए, बार से, तो क्या बॉलीवुड के जो अभिनेता हैं, जो जो धंधा जो ड्रग्स का धंधा करते हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार को नहीं पता होता है कि कौन आदमी ड्रग्स का धंधा करता है। तो क्या अनिल देशमुख सिर्फ बार और पब से वसूली करता था, या बॉलीवुड के अभिनेता, अभिनेत्री, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इन सब से भी वसूली करता था? दरअसल ईडी अब यही पता करना चाह रही है। तो ये पैसा क्या सिर्फ अनिल देशमुख तक होता था, या अनिल देशमुख को जिसने अनिल देशमुख बनाया, जिसने उसे गृह मंत्री बनाया, अपने भतीजे को उप मुख्यमंत्री बना करके महत्वपूर्ण मंत्रालय अनिल देशमुख को दिया, और वो देशमुख वसूली के धंधे में था, तो ये पैसे कहां तक जा रहे थे? दरअसल अनिल देशमुख की इस गिरफ्तारी के बाद जेल भेजने के से, जेल से निकाल करके उसे खींच करके ईडी हिरासत में देने का मतलब ईडी हिरासत, हम उसे टेक्निकली भाषा में पुलिस कस्टडी कहते हैं, लेकिन पुलिस को चूंकि यहां प्रवर्तन निदेशालय है, इसलिए इसे ईडी कस्टडी कहेंगे, लेकिन टेक्निकली भाषा में यही कहते हैं कि पुलिस कस्टडी हमें चाहिए, क्योंकि प्रोसिक्यूशन है वो पूछताछ वो करेगी। अब इस बात को सोचिए कि ये अनिल देशमुख जो भागा फिरता था, जो 5-5 वारंट पर गायब था, जिसके बारे में कहा जाता था कि विदेश भाग गया, वो अनिल देशमुख जो जिसके लिए हाईकोर्ट में ईडी जाती थी, सुप्रीम कोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी गोल गोल किया। सुप्रीम कोर्ट, यदि सचमुच सुप्रीम कोर्ट एक आम आदमी के रूप में हमारा सवाल सुप्रीम कोर्ट से होना चाहिए कि आखिर देश की सबसे बड़ी अदालत को यह पता है कि इसके खिलाफ वारंट है, 5-5 वारंट पर यह आदमी पेश नहीं हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी अनिल देशमुख को नहीं कहा कि तुम्हें ईडी के सामने पहले पेश होना होगा, तब हम तुम्हारी अर्जी सुनेंगे। आम आदमी यदि सुप्रीम कोर्ट के पास जाए एक्यूज्ड के रूप में, तो उसे सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि भाई तुम पहले पेश हो जाओ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख को नहीं कहा। लेकिन जब सरकार ने चाहा, अनिल देशमुख को अरेस्ट किया गया। सरकार के पास तो ताकत होती ही है, इस बात से कतई इनकार, चाहे सरकार कोई भी हो, किसी भी समय की सरकार हो। अनिल देशमुख हिरासत में लिया गया। इसका मतलब है कि अनिल देशमुख का जो बॉस है, अब आप सोच लीजिए अनिल देशमुख का बॉस कौन है। इसका मतलब है कि अनिल देशमुख यदि राज्य का गृह मंत्री जेल गया, तो अगली बारी अनिल देशमुख के बॉस की है। तो क्या नवाब मलिक इसी के लिए तिल मिला रहे हैं? आपको और हमें लग रहा है कि नवाब मलिक शाहरुख खान को बचाने के लिए तिल मिला रहे हैं। नवाब मलिक क्या यूं ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? एक राज्य का मंत्री रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, एक आईपीएस ऑफिसर को बदनाम करने के लिए, उसका चरित्र हनन करने के लिए। क्या नवाब मलिक इस कदर इसीलिए परेशान है, या नवाब मलिक की परेशानी दूसरा है? क्या टोपी ट्रांसफर करने का खेल है? इस बात को बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा कि नवाब मलिक जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, नवाब मलिक एक एनसीबी के एक ऑफिसर के पीछे इस कदर पीछे पड़ा हुआ है, एक राज्य का मंत्री इस कदर झूठ पे झूठ बोल रहा है। मुझे नहीं पता कि वो समीर वानखेड़े के ऊपर जो अगला आरोप है उसमें कितना दम है। अब वो एक दूसरे बीजेपी के कार्यकर्ता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है अपहरण करना चाह रहा था आमिर खान का। लेकिन नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर जितने आरोप लगाए हैं, ज्यादातर आरोप झूठे साबित हो गए हैं। तो क्या एक राज्य के मंत्री का कोई नैतिक बल नहीं होता? क्या एक राज्य के मंत्री की कोई साख नहीं है कि लगातार एक ऑफिसर को बदनाम करने के लिए झूठ बोल रहा है? तो क्या नवाब मलिक जो झूठ बोल रहे हैं लगातार, समीर वानखेड़े के खिलाफ ये झूठ की दुबई के में वो एक्सटॉर्शन करने गया हुआ था, एक एयरपोर्ट की तस्वीर को दुबई का होटल बता दिया गया, उनके बहन के पीछे पड़ गए नवाब मलिक, उनके पिता के पीछे पड़ गए, उनकी पत्नी, उनकी शादी, उनकी जाति, उनके मजहब को लेकर के, ये तमाम चीजें क्यों? इसलिए है, दरअसल इस बात का अंदेशा यह है कि नवाब मलिक को पता है कि उसका सुपर बॉस अब फंसने वाला है। नवाब मलिक जो ये नाटक कर रहे हैं, तिलमिला रहे हैं, वो तिलमिलाहट दरअसल शरद पवार के ऊपर बंटने वाले शिकंजे को रोकने का है। दरअसल इस कदर सरकार को बदनाम कर दिया जाए, यदि शरद पवार पर शिकंजा हो, क्योंकि नवाब मलिक यदि करोड़ों का कमाता था, यदि अनिल देशमुख यदि करोड़ों रुपए प्रति माह कमाता था एक्सटॉर्शन से, जैसा कि आरोप परमबीर सिंह ने लगाया कि सचिन वाजे को एक ठेका दिया हुआ था, अब इनसे बीच में बातचीत करके उसके निजी सचिव से बात करके चीजें सामने आएगी। तब सवाल यह है
कि क्या परमबीर सिंह की अब गिरफ्तारी होगी, उनके सामने भी पूछताछ होगी, और उसके बाद ये मामला और आगे तक बढ़ेगा। क्या इस मामले में सरकार की पूरी भूमिका है? इसीलिए अनिल देशमुख को बचाने का एक खेल चल रहा था। एक सिंपल इंस्पेक्टर कैसे देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन के घर के सामने विस्फोटक रखवाता है। यह तो साबित हो गया कि विस्फोटक एक इंस्पेक्टर ने रखवाया, और जिससे रखवाया उसकी हत्या कर दी। यह भी चीजें सामने आ गई। एक इंस्पेक्टर पर हत्या का आरोप है, और वो इंस्पेक्टर राज्य के गृह मंत्री के इशारे पर काम कर रहा था। तो क्या राज्य का एक गृह मंत्री, जिसको पार्टी ने गृह मंत्री बनाया, अपने भतीजे को डिप्टी सीएम बना करके चीफ मिनिस्टर के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है वो अनिल देशमुख को दिया? तो अनिल देशमुख सब कुछ खाक जो भी वसूली कर रहे थे क्या अपने पॉकेट में रख रहे थे? तब ये समझ में आएगा कि दरअसल एनसीबी के ऊपर जो नवाब मलिक रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो इसलिए कि पूरे मामले को पॉलिटिकल रंग दिया जा सके, और इसीलिए ये पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है।